आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड, जो कि रुस्तम जी ब्रांड के अंडर में आती है। फिलहाल इसके चार्ट पर चलते हैं। ये डे फ्रेम है और इसकी जो रेंज दिखाई दे रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 528 से लेकर के 600 के आसपास है। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, क्लाइंट क्या क्या है, इसके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो हम इसमें डालते हैं कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड। ये कंपनी 1995 के अंदर में स्टार्ट हुई थी। बेसिकली ये कंपनी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही काम करती है। ये बेसिकली लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स के ऊपर पे काम करती है जो कि हाई वैल्यू वाले होते हैं। अफोर्डेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, प्रीमियम गेटेड कम्युनिटीज़ जैसे कि सोसाइटीज़ वगैरह हो गई और टाउनशिप हो गई हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स हो गए हैं, रिटेल स्पेस हो गए हैं, कमर्शियल स्पेस हो गए हैं, स्कूल है और काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम और रीडेवलपमेंट के काम करती हैं। जैसे कि बनी हुई बिल्डिंग्स के अंदर में दोबारा कुछ और काम करना है और रेनोवेट करना है, रेनोवेशन हो गया है। इनका जो भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट होता है वो जॉइंट डेवलपमेंट होता है एक्चुअली में। इस वजह से इनको बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये लोग क्या काम करते हैं, जो लैंड ओनर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, क्लब हाउसेज होते हैं, उनके साथ में मिलकर के ये लोग काम करते हैं, क्योंकि इसमें लैंड एक्विजिशन तो होता ही नहीं है। ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स हैं, जो लैंड है, उसके ऊपर पे ये लोग रीडेवलपमेंट का काम करते हैं, जो कि एंड ऑफ द डे आप सभी को पता है, आप सभी अपने भी घर मकान होगा या कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में उसमें आप कुछ ना कुछ काम करवाते ही हैं। इस कंपनी का उसके अंदर में एक्सपर्टीज़ है, इसी वजह से ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो रही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 6187 करोड़ है। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 543 रुपये है। हाई और लो जो है पिछले 3 दिनों के अंदर में 597 से लेके 528, वही जो मैंने आपको बताया था। स्टॉक पीई जो है वो 45 रुपये 50 पैसे है। बुक वैल्यू 103 रुपये है, ये थोड़ी ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड 0 है क्योंकि इसने अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है कि डिविडेंड देगी या नहीं देगी। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब हम कभी भी किसी कंपनी की ग्रोथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा लगाया गया है उसमें एनुअली कितना रिटर्न मिल रहा है, वो अगर 15% है तो ठीक है, क्योंकि अगर आप FD कराते हो तो 6, 7, 8% मिलता है, लेकिन 15% मिल रहा है तभी, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क भी है, एटलीस्ट 15 तो मिले। तो इसी वजह से हम लोग इसके अंदर में जो फिल्टर सेट करते हैं वो 15 या उससे ऊपर का ही करते हैं। अगर 20-25 हुआ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 15 तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन इसका 9 है जो बुरा नहीं है, लेकिन 15 होता तो काफ़ी बेटर होता। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15.7% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डेब्ट टू इक्विटी 1.38%, ये ज़्यादा है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि डेब्ट की अगर बात करें तो 1473 करोड़ रुपया है और कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 6187 करोड़ है। तो ये 1473 करोड़ को ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कंपनी के पास में जो इन्वेंट्री है वो 2264 करोड़ रुपए की है। अगर हम कैलकुलेट करें तो इस हिसाब से जो डेब्ट है वो कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहें तो अपनी इन्वेंट्री सेल आउट करके डेट को क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगेन चार्ट का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मात्र ये तीसरा या चौथा दिन है। तो चलिए कीस्टोन के जो और कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। DLF का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, शेयर प्राइस काफ़ी डाउन है। लेकिन कीस्टोन रियल्टर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 534 रुपये 10 पैसे है। मार्केट कैप आपको पता ही है। कंपैरिजन कर लेते हैं ROCE के बारे में। कीस्टोन की ROCE 9.2 है और इसके कंपैरिजन के अंदर में प्रेस्टीज एस्टेट आता है जो कि 8.51 है। DLF की 4.84 है, काफ़ी कम है। ओबरॉय रियलिटी ये 11.77 है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट ये 16.33 है। कीस्टोन रियल्टर ये 9.20 है। ROE की बात करें तो कीस्टोन रियल्टर जो है वो 15.67 है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की 18.92 है और ओबरॉय रियलिटी की 10.46 है। प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी GR इंफ्रा प्रोजेक्ट और DLF के पास में काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने 10% भी बेच दिया तो इनके पास काफ़ी पैसा आ जाएगा, काफ़ी, जिससे ये अपना डेट क्लियर कर लेंगे। आई थिंक इनके पास में डेट बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि डेट इनके पास में सबसे ज़्यादा है। DLF के पास में तो इतना डेट नहीं है, लेकिन प्रेस्टीज के ऊपर पे और GR के ऊपर पे काफ़ी डेट है, मतलब 5291 और 7589। कीस्टोन रियल्टर के ऊपर पे 1472 करोड़ रुपए का कर्ज है। फ्री कैश फ्लो इस मामले में कीस्टोन रियल्टर काफ़ी बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि इसमें ओबरॉय, गोदरेज और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट ये तीनों ही माइनस में है। इनके पास में पैसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, कुछ खर्च करने के लिए। कुछ भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो इनके पास में पैसा नहीं है, ये ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं। लेकिन इस हिसाब से कीस्टोन के पास में पैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये मार्च 2020, 2021, 2022 सेल्स जो है वो 1211 करोड़, 849 करोड़ और 1269 करोड़।
3 साल की ही स्टेटमेंट है तो ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 2020 और 21 के अंदर में तकरीबन क्योंकि लॉकडाउन था, सब चीज़ें बंद थी और प्रॉपर्टी तो सबसे ज़्यादा ही डाउन गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतना बड़ा डिप नहीं आया बाकी जितना औरों के अंदर में आया है। इसके पीछे मेन रीज़न यही था कि ये लोग एक्विजिशन के ऊपर पे जाते ही नहीं थे, ये ज़्यादातर टाई अप और एग्रीमेंट्स के ऊपर ही काम करते थे, इसी वजह से इनका लॉस ज़्यादा नहीं है। एंड आई थिंक आगे भी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो ये बच जाएगा, तो इसका फ्यूचर तो ठीक है। और चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें, 2020 के अंदर में 14 करोड़ था, 2021 के अंदर में 232 करोड़ था। देखिए काम नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 232 करोड़ था। इस साल जो इसने काम किया है उसके अंदर में 136 करोड़ रुपए का इसको फायदा हुआ है। अर्निंग पर शेयर पहले 2 रुपये 20 पैसे थी, पिछले साल 31 रुपये 4 पैसे थी, इस साल 13 रुपये 96 पैसे, जो कि काफ़ी बेहतर है। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल 100 करोड़ 100 करोड़ 104 करोड़। रिजर्व जो हैं 2020 के अंदर में 327 करोड़, 2021 के अंदर में 701 करोड़, 2022 में 833 करोड़ और जून 2022 तक ये 961 करोड़ हो चुका है इसका रिजर्व। मतलब मार्च के बाद अगले 3 महीने के अंदर में ही इसने 132 करोड़ रुपए प्लस कर लिए। बोरोइंग की अगर बात करें तो 2020 के अंदर में 2514 करोड़, 2021 के अंदर में 1220 करोड़, 2022 के अंदर में 1563 करोड़ और जून 2022 के अंदर में 1473 करोड़। तो तकरीबन 90 करोड़ की उधारी इसने चुका दी थी। आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बीच में अपडेट डाल दूंगा जब मैं इसको एडिट करूंगा। तो चलिए कीस्टोन के शेयर प्राइस के ऊपर पे चलते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है और उसका टारगेटेड अमाउंट कितना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं है। चलिए चलते हैं। ये जो रुस्तम जी करके आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में कीस्टोन रियल्टर ही है, लेकिन ये रुस्तम जी ब्रांड के अंदर में कंपनी आती है, तो इसलिए ये रुस्तम जी के नाम से लिस्टेड है। तो इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में एक्चुअली में कुछ खास नहीं है। एक्चुअली इसका जो प्राइस बैंड था वो 514 रुपये से 541 रुपये के बीच में था और ये 555 रुपये के ऊपर पे ओपन हुआ था। इसका हाई 597 तक भी गया है और आज जो है वो जो लो जो है वो 528 तक भी गया है। तो शेयर ना तो अभी अच्छा कर रहा ना ही बुरा कर रहा, ये अभी मतलब मिडिल रेंज के ऊपर पे है। इट इज़ अनडिसाइडेड। आगे आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये 500 से नीचे जाएगा, लेकिन ये ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक 600 का मार्क अपने बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल से क्रॉस नहीं करता है विद गुड वॉल्यूम। अभी तो ये सेल आउट होना ही था। जो 541 रुपये का इसका प्राइस बैंड था, इसके ऊपर पे 597 या 590 रुपये के ऊपर पे उसने बेच दिया है, तो ये सेल ऑफ तो होना ही था। ये प्रॉफिट बुकिंग हर शेयर में होती है। अगर आपको इंस्टेंटली 50 रुपये का प्रॉफिट एक शेयर के अंदर में मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और निकलिए उस शेयर से। उसके बाद में दोबारा मौका आएगा बाय करने के लिए। जब शेयर अपने हाई पर पहुंच जाता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इस वजह से शेयर का प्राइस जो है डाउन हो जाता है। लेकिन ये जिस दिन ओपन हुआ उसके नेक्स्ट डे काफ़ी उसने हाई गया है, लेकिन आज ये काफ़ी लो जाने के बाद में दोबारा उसने रिकवरी की है, तो अपनी प्राइस रेंज के अंदर में दोबारा से आ गया है। आगे का प्रोस्पेक्टिव बहुत क्लियर है। ये जो शेयर है ये काफ़ी ऊपर जाने वाला है। मेरे हिसाब से जो और रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं उनसे काफ़ी अलग है और उन कंपनीज को इस तरीके की कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कि ये एड ऑन है, दैट इज़ चेरी ऑन द केक। तो ये एक बहुत बेहतर कंपनी साबित होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको लीजिए या मत लीजिए। हाँ, अगर ये 500 के आसपास पे आ जाता है तो मैं पैटर्न को चेक करने के बाद में आई विल डेफिनेटली बाय इट। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपके सामने है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन या किसी और कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि और वीडियोज़ बना सकूँ इस चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।